Hello, class 6 students. Welcoming you all back to your chapter that is data handling and presentation. और आज ये आपका एपिसोड नंबर 5 है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था that how you can like how तो नहीं, अभी तो हम जस्ट वी हैव सीख कैसे हमारा बार चार्ट होता बार ग्राफ होता है और हम उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से यानी कि हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी वी कैन रिप्रेजेंट योर बार चार्ट, राइट। अदर देन दैट वी आल्सो स्टडीड कि कैसी-कैसी कुछ-कुछ 2-3 एग्जांपल्स हमने देखे थे। जैसे हमने जो 2 एग्जांपल देखे थे, जैसे कि हमने ये पॉपुलेशन का एग्जांपल देखा था, राइट। वी हैव आल्सो सीन वन मोर एग्जांपल जो कि था आपका व्हीकल्स का, है ना। एंड देन वी आल्सो काइंड ऑफ समराइज्ड इट कि हमें बार ग्राफ क्या दिखाना चाह रहा है, राइट। सो वी हैव डन दीस काइंड ऑफ थिंग्स। आगे आज हम बढ़ेंगे एंड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद ड्राइंग अ बार ग्राफ, दैट हाउ कुड यू ड्रॉ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। So let us see. In a previous example, Sri Nilesh prepared a frequency table, right, representing the street preferences of student in his like class, right. तो हमने देखा था कि पहले हमने जो सबसे पहले एग्जांपल था उसमें देखा था जो नीलेश थे, श्री नीलेश ने एज एन अपने फ्रीक्वेंसी टेबल दिया था कि भैया कितनी स्वीट्स एज एन रिपीट हो रही हैं, कितनी स्वीट्स बार बार आ रही हैं एज एन वैसे, है ना, कि उसकी स्टूडेंट्स की जो उसकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेफरेंस को देखा था, राइट। अब हम उसी से एक बार चार्ट बार ग्राफ बनाते हैं जिससे कि हम उसका डाटा प्रेजेंट कर सकें। सो लेट अस डू इट। तो क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, राइट। फर्स्ट टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली, वर्टिकल लाइन मतलब ये वाली, है ना। On the horizontal line, we will write the name of each of the suites equally spaced from which the bar will be rise in accordance with their frequencies, है ना। अब इक्वल स्पेसिंग, मान लो यहाँ पे जलेबी लिखा तो ये नहीं गुलाब जामुन यहाँ पर लिख दिया फिर भुजिया यहाँ पे लिख दिया, नो। इक्वल स्पेसिंग के साथ यू ऑल हैव टू राइट। तो अगर ऐसे लिख रहे हो, इधर लिख रहे हो, तो थोड़ा स्पेस के बाद इधर, उतनी इतनी इनके बीच में स्पेस है, उतनी स्पेस के बाद इधर, थोड़ा ऐसे ऐसे इधर ऐसे रखना कि उसके ऊपर में जितना बार ग्राफ है वो उतना जाए जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो यहाँ पे आपने स्वीट्स का नाम लिख दिया हॉरिजॉन्टल साइड में, राइट। एंड ऑन द वर्टिकल साइड विल राइट द फ्रीक्वेंसी। अब जो आपका वर्टिकल साइड है, राइट, जो आपका एजन ये वाला साइड है जिसके ऑपोजिट यही वाला साइड, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसीज नंबर लिख सकते हैं ना। लाइक यू कैन राइट एज 1 2 3 4, और else अगर ज्यादा आपके पास नंबर से ज्यादा डाटा है, ज्यादा वास्ट डाटा है, सो यू कैन राइट इट इन काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑफ 2 by 2 या 5 5, है ना, जैसे कि 0 2 4 या फिर 0 5 10 15, लाइक दिस फेम दिस फॉर्म यू कैन राइट। आप जैसे भी मल्टीपल से लिखने मल्टीपल से लिख दीजिए, और यू ऑल कैन राइट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हम लिखते हैं। सो राइट, इसमें आपके जलेबी गुलाब जामुन गुजिया बर्फी रसगुल्ले हैं, है ना। तो जलेबी कितने बच्चे, 6 स्टूडेंट्स, गुलाब जामुन 9 स्टूडेंट्स, गुजिया 13 स्टूडेंट्स, बर्फी 3 स्टूडेंट्स, रसगुल्ला 7 स्टूडेंट्स। तो इतने इतने स्टूडेंट्स ये लोग एज एन इतने स्टूडेंट्स ये स्वीट्स खाना पसंद कर रहे हैं, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग्स में हम एक क्या कर रहे हैं, हम एक बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। हमने उसमें पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई या देन वर्टिकल लाइन बनाई। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने स्वीट्स के नाम लिखे एज एन इक्वली स्पेस करें, ताकि हम जो उसकी जो बार बनेगा बार ग्राफ बनेगा ना उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसीज का, वो काइंड ऑफ इक्वली बने, है ना। उसमें कोई ये ना है कि ये थोड़ा ज्यादा एज एन चिपक रहे हैं, थोड़े ज्यादा स्पेसिंग बीच में आ गई, तो नो, इक्वली स्पेसिंग मेजरमेंट के साथ करेंगे। एंड वर्टिकल साइड में व्हाट वी विल बी राइटिंग, वी विल बी राइटिंग योर स्वीट का प्रेफरेंस, है ना, कि मतलब मान लो कि कितने कितने बच्चे वो स्वीट ले रहे हैं, जैसे कि जलेबी 6 स्वीट्स, तो मान लो यहाँ पर 6 है, तो हम जो बार ग्राफ है जलेबी का वो हम इधर तक लेके आएंगे, राइट। सो ऐसे now we must choose a scale, that means we must decide how many students will be represented by a unit length of a bar so that it fits nicely on our paper, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था ना, जैसे अभी के लिए तो वी कैन टेक वन, एक यूनिट मतलब कि हम एक जो सेंटीमीटर कह लीजिए एक यूनिट, यानी कि अगर हमारा एक यूनिट मतलब कि यहाँ तक कितना आएगा, 2 यूनिट यहाँ तक कितना आएगा, 3 यूनिट यहाँ तक कितना आएगा, तो आपका पास डाटा इतना नहीं है, 13 तक ही है मैक्सिमम। तो आप आराम से यू कैन टेक इट एज वन वाला, है ना। और एल्स समटाइम इफ यू हैव अ लार्जर डाटा यू कैन टेक इट एज अ मल्टीपल ऑफ 2 3 4 5, है ना। ज्यादातर 2 या 5 के मल्टीपल में होता है या 10 के मल्टीपल में होता है, बट आई डोंट थिंक सो उसके बीच में कभी होगा। जैसे कि मल्टीपल इन द सेंस जैसे 1 2 3 4 कर रहे हैं ना, जैसे एक यूनिट 1 दिखा रही है, दूसरा यूनिट 2 दिखा रही है, वैसे ही आपका अगर हम 2 के मल्टीपल में करेंगे तो 0 से 2, 2 से 4, है ना, उसके बीच में आपके नंबर कुछ और दिखेंगे, राइट। सिर्फ 4 के आगे और 4 के आगे 6, ऐसे। सेम वे अगर आप 5 का करोगे तो 0 5 5 10 10 15, राइट। सिमिलर वे अगर आप 10 का करोगे तो 0 10 10 20 20 30,
लाइक दिस वे यू कैन शोकेस। और ये आपका स्केल होता है कि आप एक यूनिट लेंथ को कितने लोगों से, कितने बच्चों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज हाउ यू शोकेस दैट, राइट। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर जलेबी वी देयरफॉर नीड टू ड्रॉ अ बार हैविंग अ हाइट ऑफ 6 यूनिट्स व्हिच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्वीट जलेबी। तो जलेबी के लिए देखो 6 बच्चे हैं, तो हमें, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो हमें बार ग्राफ उधर तक बनाना है जितना वो 6 यूनिट तक आपका जलेबी का फ्रीक्वेंसीज है, राइट। Similarly, for other sweets, we have to draw bars as high as their frequency. तो जितनी ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी है उतना लंबा उनका फ्रीक्वेंसी के लिए बार बनना पड़ता पड़ता है, मतलब बनना चाहिए, पड़ता है क्या, तो उतना लंबा बार बनना चाहिए, राइट। We therefore get a bar graph as shown below। तो हमें बार ग्राफ कैसे बन जाएगा, मिलेगा हमें ऐसा ऐसा बार ग्राफ मिलेगा बनने के, राइट। तो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 से लेकर के 13 तक, राइट। 0 से 13 तक आपका जलेबी 6 नंबर, गुलाब जामुन 9, गुजिया 13, बर्फी 3 एंड योर रसगुल्लास 7। तो ये आपकी स्वीट प्रेफरेंस है सारे स्टूडेंट्स की श्रीनिलेश सर की क्लास में, है ना, कि उनकी क्लास में कितने कितने बच्चों को क्या क्या स्वीट्स पसंद है, ये उसकी प्रेफरेंस हमारे पास आ गई है। ऑलराइट, तो ये बात तो एक चीज हो गई, राइट। आगे देख लेते हैं। तो जब ज्यादातर फ्रीक्वेंसीज आर लार्जर वी कैन नॉट यूज द स्केल लाइक वन यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू वन नंबर, है ना। जब आपका फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है, जैसे अभी तक तो यहाँ पे मतलब जो एकदम मैक्सिमम कितनी थी, 13 थी, बट जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो हम स्केल एक यूनिट का नहीं ले सकते, एक यूनिट लेंथ एक नंबर फ्रीक्वेंसी का नहीं ले सकते, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, एंड राइट। इसलिए हमें कोई डिफरेंट केस चूज करना पड़ेगा, जैसे हमने पिक्टोग्राफ के केस में किया था ना, जैसे हमने एक में कर लिया था ना कि एक स्माइली जो थी आपकी 5 यूनिट्स के बराबर में थी, तो काइंड ऑफ दैट हमें वैसा सा थोड़ा बहुत केस लेके आना पड़ेगा इसके लिए। तो वी हैव टू काइंड ऑफ चूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल इफ द नंबर इज इंक्रीज्ड, राइट। यहाँ पे एग्जांपल है, देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल। तो स्मृति ने कितने कितने आपके कहते हैं रन्स बनाए हर एक मैच में, वो यहाँ पे गिवन है मैच एंड रन्स के हिसाब से। तो मैच 1 में शी मेड 80 रन, मैच 2 50 रन, मैच 3 10 रन, मैच 4 100 रन, मैच 5 90 रन, मैच 6 0 रन, मैच 7 90 रन, मैच 8 50 रन। अब इसमें आपको कुछ कुछ चीजें जो है जैसे आपकी बहुत काम आएगी। पहली चीज आपका स्केल क्या होना चाहिए, है ना। उस स्केल का होने के लिए आपको देखना चाहिए कि मिनिमम से मैक्सिमम क्या रेंज है। तो मिनिमम तो 0 है एंड मैक्सिमम 100 है, तो आई गेस आपका एक रन का एक मैच हो सकता है, काइंड ऑफ, लेट्स सी। बट है ना, बाकी आप देख सकते हो सिमिलैरिटी क्या पे, जैसे आपका 80 तो नहीं, 50-50 दो बार ही आ रहा है, 90 आपका दो मैचेस के लिए आ रहा है, राइट। ऐसे तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या लिखा है। इन दिस एग्जांपल द मिनिमम स्कोर इज 0 एंड द मैक्सिमम स्कोर इज 100। तो यही मैंने बोला, जो मिनिमम स्कोर क्या है 0 है और मैक्सिमम स्कोर क्या है 100 है। Using a scale of 1 unit length equals to 1 run would mean that we have to go all the way from 0 to 100 run in step of 1, है ना। मतलब कि अगर हम एक मैच का, अब 1 यूनिट लेंथ का एक रन लेंगे ना, तो 80 मीन्स हमको 80 टाइम्स वो करना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ विल बी वेरी मच टीडियस वर्क टू डू। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम स्केल ले सकते हैं कि जहाँ पे एक यूनिट का लेंथ, 1 यूनिट लेंथ इज हाउ मच, 1 यूनिट लेंथ इज 10 रन, ठीक है। तो एक यूनिट लेंथ मीन्स 10 रन आपके हो जाएंगे, तो काइंड ऑफ इजियर हो गया, राइट। तो अगर आपकी 8 यूनिट लेंथ मीन्स 80, है ना, 50 यूनिट लेंथ मीन्स, सॉरी 5 यूनिट, वैसे है, आप लोग बात समझ गए। 8 यूनिट लेंथ मीन्स 80 रन, 5 यूनिट लेंथ मीन्स 50 रन, लाइक दैट, है ना। तो मतलब आपकी एक यूनिट लेंथ हो गई आपकी 10 रन, तो ये आपका स्केल बन गया। नाउ वी मार्क द स्केल ऑन द वर्टिकल लाइन। अब हमने वर्टिकल लाइन मतलब कि ये वाली लाइन में हमने स्केल मार्क कर दिया, एंड ड्रॉ द बार्स अकॉर्डिंग टू द सोर्स एंड ईच मैच। हम अपने जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से, हम जितने जितने हमारी चीजें हैं उतने हिसाब से वी विल बी ड्रॉइंग द बार्स, राइट। नाउ वी गेट द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा। तो हमें जितना दिख गया रन स्कोर बाय स्मृति, तो यहाँ पे मैचेस हैं कितने मैचेस, और यहाँ पे रन हैं, राइट। तो रन 0 से 100 मैक्सिमम 100 थे, एंड मैचेस भी 8 मैचेस थे, राइट। मैच 1 में 80 रन, मैच 2 में 50 रन, मैच 3 में 10 रन, मैच 4 में 100, मैच 5 में 90, मैच 6 में 0, मैच 7 में 90 एंड मैच 8 में 50,
है ना। सो ये थे सारे रन्स दैट वर स्कोर्ड बाय स्मृति। ऑलराइट, this was another example of this. Moving forward, we have another example, I guess. Now, this is a table of a monthly expenditure of an Imran's family on a various item. है ना, अलग अलग चीजों में इमरान की फैमिली का कहाँ कहाँ पे एज इन खर्चा गया, कहाँ कहाँ पे चीजें गई, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस पूरा जो डाटा है ये आपको शो करता है कि किस चीज में उसका कितने कितने पैसे या कितने कितनी मनी अमाउंट लगा। राइट, फॉर हाउस रेंट एक्सपेंडिचर वाज 3000, यानी कि उसका घर के रेंट में, हाउस के रेंट में से कितने लगे, 3000। ऑलराइट, देन फॉर फूड उसमें कितने लगे, 3400। राइट, और 3400, एनी वे यू कैन से, है ना, यूनिट का डिफरेंस है 3400 यू कैन से, और एल्स यू कैन से 3400। तो दोनों तरीकों से इट इज काइंड ऑफ ओके, है ना, कोई गलत चीज नहीं है। राइट, तो वही बातें हैं आगे जो देख सकते हैं आप लोग कि एजुकेशन में उसके गए 800 रुपीज। राइट, एजुकेशन में ही उसके गए कितने, 800 रुपीज। देन योर इलेक्ट्रिसिटी 400, ट्रांसपोर्ट 600, एंड मिसलेनियस मींस कुछ कुछ बीच में अमाउंट जो चला गया वो आपका 1200 के करीब में था। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं। टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, तो अब हमें से बार ग्राफ में दिखाने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या क्या स्टेप्स है वो देख लेते हैं। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल, आपको दो लाइनें ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, है ना। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ आइटम्स मार्क कर लो इक्वल इक्वल स्पेसिंग के साथ, है ना, इक्वल इक्वल स्पेसिंग के साथ, जैसे हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक दिस इक्वल इक्वल स्पेसिंग के साथ मार्क कर लो। राइट, और जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया वैसे ही वर्टिकल लाइन में एक्सपेंडिचर मार्क कर लो, है ना। यू कैन डू लाइक 200, 100, जैसे भी वे में, 500, जैसे भी वे में आपको करना है। राइट, नाउ टेक द बार्स ऑफ द सेम विड्थ कीपिंग अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम, है ना। तो आपको एज एन यूनिफॉर्मिटी दिखानी है, एज एन यूनिफॉर्म लेंथ रखना, जिससे कि काइंड ऑफ यूनिफॉर्म गैप मिले, मतलब कि काइंड ऑफ सिमिलैरिटी वाला सिमिलर गैप दिखे सारे बार्स के बीच में, है ना। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू शोकेस इट वेरी नाइसली। अगर बीच में कहीं पे ज्यादा जगह है छोड़ दी, ज्यादा में कहीं पे कम जगह छोड़ दी, तो इट वोंट लुक गुड। राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज स्केल चूज करना है। सो फॉर अ सूटेबल स्केल along the vertical line let one unit length be 200, है ना। तो उसने इस बोला चाह कि सोचा कि एक यूनिट लेंथ होगी कितनी, 200, एंड देन मार्क एंड राइट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब कि धीरे धीरे करके, जैसे 0, देन उसके बाद क्या 200 आ गया, देन उसके बाद क्या 400, देन उसके बाद क्या 600, लाइक वाइज यू कैन लाइक ही डिड राइट। ठीक है, बहुत ही गंदा लिखा हुआ है तो इसमें मैं इसको मिटा दिया। ठीक है, तो 0, 200, 400, 600 ऐसे आपका चलेगा। राइट, सो फाइनली कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार्स फॉर वेरियस आइटम एज शोन बिलो। तो उसके लिए एक बार ग्राफ में वो शो कर सकते हो कितने कितने ऊपर जाएंगे। जैसे हाउस रेंट है 3000, 3000 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज योर 15 यूनिट्स। 3400 फूड आपका, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 200, वो आपका कितना हो गया 17 यूनिट्स। एजुकेशन 800 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 4 यूनिट्स। इलेक्ट्रिसिटी 400 बाय 2 दैट इज 2 यूनिट्स। Transport 600 by 200, that is your 3 units. All right, and if you talk about miscellaneous, यानी कि कुछ का बीच में जो कुछ कुछ चीजें घपला तो नहीं, कुछ कुछ जो चीजें गायब हो गई और कुछ जो चीजें खराब हो गई या व्हाट्सएवर, वो 1200 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज योर 6 यूनिट्स। ठीक है, तो इसके लिए जो बार ग्राफ है वो आपका ये रहा। ठीक है, फ्रॉम योर 200 टू 3400 गया, बट ये नहीं एकदम 34 में रोक दिया, तो हमने 36 की वैल्यू ली। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप एकदम डॉट में रोकेंगे, तो कभी कभार आप बार ग्राफ लगाते हैं ना तो ऊपर से कभी कभार वैल्यू थोड़ी बहुत कट सकती है ना, और एक काइंड ऑफ एक अमाउंट ज्यादा लेने से कोई गलत नहीं हो जाएगा केस, तो इसलिए इट इज गुड। तो आपके एक्सपेंडिचर आपका वर्टिकल साइड में शोन है, एंड आपका जो चीजें हैं आइटम्स है वो हॉरिजॉन्टल साइड में शोन है, जैसे हमने बोला था। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हुआ है, फूड पे हुआ है, एंड सबसे कम खर्चा किस पे हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ है। राइट, तो ये था आपका इसका
इसके एक्सपेंडिचर का, इमरान का, आई गेस द नेम वाज इमरान, तो उसके घर के एक्सपेंडिचर का ये खर्चा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, सो विल डू दिस क्वेश्चंस फॉर नाउ कि कितना कितना खर्चा इसका आया, राइट। सो फर्स्ट थिंग, ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट ऑफ एंड द सेकंड मोस्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा किस पे खर्च करते हैं, सबसे कम किस पे खर्च करते हैं। सो आई राइट ओवर हियर ओनली, इफ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो आई राइट ओवर हियर ओनली। ठीक है, तो इमरान फैमिली spends the most on what? Spends the most on food, right? And second most on house rent। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो सबसे ज्यादा किस पे स्पेंड करते हैं, घर के रेंट पे, सबसे ज्यादा फूड पे स्पेंड करते हैं, एंड देन योर घर पे स्पेंड करते हैं, घर के रेंट पे, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या था, is the electricity cost sorry is the cost of electricity about one half of the cost of education। तो क्या एजुकेशन के कॉस्ट से वन हाफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। एजुकेशन का कॉस्ट है 800 एंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है कितना, 400, यस। एजुकेशन कॉस्ट इज 800 and 1/2 of it is the cost of electricity is 400, है ना। तो उससे हाफ ही हो गया। इसको मैं आगे कर देता हूँ, पेज नंबर का ही आ जाएगा, 92 वाला पेज नंबर का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन वन फोर्थ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। वन फोर्थ, आई गेस यस। हाँ, I'll again show you these things। तो यस, कैसे देखते थे, तो कॉस्ट ऑफ education is what? Cost of education is 400 rupees, right? Rupees 400। अच्छा, एजुकेशन की तो 8 है ना, हाँ एजुकेशन की 800 है, 800, राइट। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड की, so and cost of food is how much? Cost of food is 34। 34 कितना हो जाएगा आपके, रुपीज 4 इंटू कितना, इंटू रुपीज 850, है ना। आपका बोला ना कि 4 टाइम्स है, 1/4 टाइम्स है, तो आपका इसका 3000 का कितना हो जाएगा, 850। 34 का, 34 का आपका 850 हो जाएगा, है ना। 34 का देखोगे ना अगर आप, तो 32 का हो जाएगा आपका 8, है ना, और ऊपर से 200 और है, तो 200 का बाय 4 कितना होता है, 50। तो मेकिंग इट इजियर कैलकुलेशन, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा तोड़ के बता दी मैंने आपको। तो इसलिए आपका 850 हो जाएगा, राइट। सो क्या है, सो द कॉस्ट इज काइंड ऑफ लेस, राइट। तो कॉस्ट ऑफ education is less than one fourth of cost of food, है ना। तो यही बात थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिसका अभी मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। ये फिगर इट आउट ऑनवर्ड ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास से फॉलो अप करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में आई गेस इतना ही। ऑलराइट, आज हमने देखा कैसे हम बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम, 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, और उसमें से जैसे एक के हमने कुछ कुछ भी क्वेश्चंस का आंसर किया, राइट। हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखे थे, जैसे इमरान के हाउस होल्ड का कितना खर्चा आता है, राइट। वी हैव सीन कि स्मृति कितने रन मारती है उसका, एंड नीलेश सर के स्वीट्स का, नीलेश सर की नहीं, नीलेश सर के स्टूडेंट्स के स्वीट्स का। सो दिस इज ओनली अबाउट योर एपिसोड नंबर 5। We'll meet you all with the next part, we'll figure it out in your episode number 6। तो आज के लिए इतना ही, we'll meet you in the next episode।
बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिएगा। टाटा बाय बाय।